मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हार्दिक स्टोरी में। गुरुदेव के द्वारा अपने शिष्यों को एक नया संदेश दिया गया है। आइए सुनते हैं सद्गुरुदेव वाणी। शिष्य ऐसा हो जो समाज की परवाह नहीं करे, जो चुनौतियों को झेल सके, जिनकी आंखों में तेवर हो, अग्नि स्फुलिंग हो, जिनके हाथों में वज्र की तरह प्रहार करने की क्षमता हो और जो सही अर्थों में गुरु चरणों में समर्पित होने की भावना रखता हो। समर्पण हाथ जोड़ने से नहीं हो सकता और न ही गुरु की आरती उतारने से हो सकता है। समर्पण का तात्पर्य है कि गुरु जो आज्ञा दे उसका बिना ना नुकुर किए पालन किया जाए। जो भी बने अद्वितीय बने। सामान्य जीवन जीना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सामान्य जीवन जीकर तुम अपना नाम तो डुबोते ही हो, मेरा नाम भी डुबोते हो। कोई देवता या भगवान पैदा नहीं होते, बनते हैं। जन्म आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अगर जन्म लेकर आपको गुरु मिल जाए तो फिर आप अद्वितीय बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं। इस ढंग से कोई हीरे नहीं लुटाता जिस ढंग से मैं ज्ञान आप पर लुटा रहा हूँ। यह आपका सौभाग्य है कि मैं आपको उस जगह तक ले जाना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आप विजयी हो, आप सफलता युक्त बन सके। और मैं अपने शब्दों पर दृढ़ हूँ और मैं आपको अद्वितीय बना रहा हूँ। शिष्य जितना गुरु से एकाकार होता है, उतना ही गुरु आपको आगे धकेलता रहता है। शिष्य पर निर्भर है कि वह अपने आप को पूर्ण समर्पित करता है या अधूरा समर्पित करता है। समुद्र खुद आगे चलकर गंगोत्री के पास नहीं जाएगा कि गंगा तुम आओ मुझ में मिलो। गंगोत्री से गंगा खुद उतरकर समुद्र तक जाएगी। उस गंगा को जाना है समुद्र तक। यदि गंगा नहीं जाएगी, बीच में सूख जाएगी, तब भी समुद्र अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। समर्पण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। जुदाई तो अपने आप में एक तपस्या है, किसी का इंतजार है, अपने आप में पूर्ण साधना है। किसी को याद करना, किसी के चिंतन में डूबे रहना अपने आप में ईश्वर की साधना है। प्रिय मित्रों, शिष्य का गुरु के प्रति क्या धर्म है वो सुनिए। गुरु से जुड़ने के बाद शिष्य धर्म यही होता है कि वह गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर गतिशील रहे। जो दिशा निर्देश गुरु ने उसे दिया उनका अपने दैनिक जीवन में पालन करे। शिष्य को चाहिए कि वह जब भी अवकाश मिले तो गुरु से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करे। व्यवस्था और कार्य की जटिलता को ध्यान में रखते हुए गुरु कई बार किसी कार्य विशेष की जिम्मेदारी कुछ व्यक्तियों को सौंप देते हैं, परंतु इससे अन्य शिष्यों को कभी भी अपने आप को छोटा अथवा हीन नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव तो समान रूप से अपने प्रत्येक शिष्य में स्थापित होते हैं। क्या माँ अपने बड़े पुत्र को अधिक प्यार करती है और नन्हे शिशु को नहीं? सच्चाई तो ये है कि माता को अपने नन्हे शिशु की ओर भी अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं अपना ध्यान नहीं रख पाता। गुरुदेव का प्यार भी सभी के लिए समान ही होता है। शिष्य के लिए गुरु ही सर्वस्व होता है। यदि किसी व्यक्ति की मित्रता राजा से हो जाए तो उसे किसी छोटे मोटे अधिकारी की सिफारिश की क्या आवश्यकता है। इसलिए श्रेष्ठ शिष्य वह है जो अपने मन के तारों को गुरु से ही जोड़ता है। शिष्य यदि सच्चे हृदय से पुकार करे तो ऐसा होता ही नहीं कि उनका स्वर गुरुदेव तक न पहुँचे, उनकी आवाज़ गुरु तक पहुँचती ही है। इसमें कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह जब भी गुरु शब्द का उच्चारण करे तो श्रद्धा से उच्चारण करे। शिष्य वह है जो समय के मूल्य को पहचाने और जीवन में निरंतर साधनारत रहे। गुरु चरणों के अतिरिक्त शिष्य के लिए कोई तीर्थ नहीं होता। उसी भाव से वह गुरु
चरणोदक को अमृत समझकर पान करता है। गुरु चरणों में उपस्थित होकर विनम्र भाव से शरणागत होना ही शिष्यता है, क्योंकि विनम्र हृदय में ही ज्ञान का संचार होता है। निरंतर शिष्य को गुरु मूर्ति का चिंतन करना चाहिए और नियमित रूप से नित्य गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मित्रों, आप भी सद्गुरुदेव जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हो, सद्गुरुदेव जी के सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, तो बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें। आपको हमारे आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल हार्दिक स्टोरीज़ को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।